हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रोशन ठाकुर है और आज हमारे पॉडकास्ट में आए हैं डॉक्टर आनंद, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने पॉडकास्ट में फिजियोथेरेपी के बारे में। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर, प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आनंद सरोनिया एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैम ने मुझे एज ए गेस्ट इनवाइट करा है अपने पॉडकास्ट के लिए। सो आई एम रियली होपिंग फॉर गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू सर, आप आए टाइम निकाल के। और हम सबको बहुत दिनों से बोल रहे थे, सर ने थैंक यू सो मच कि आप टाइम निकाले फाइनली। तो सर, फिजियोथेरेपी के बारे में एक बेसिक सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ में आए। तो सर प्लीज बताइए कि ये फिजियोथेरेपी है क्या? ओके, सो बेसिकली आप लोगों ने कभी न कभी फिजियोथेरेपी के बारे में सुना ही होगा। हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं होगा। हाँ। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी मींस, फिजियोथेरेपी एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो फोकस करता है मूवमेंट, फंक्शन, बॉडी फंक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। ओके। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, बॉडी का मूवमेंट कराते हैं थ्रू एक्सरसाइजेस, पेन मैनेज करते हैं थ्रू मोडेलिटीज एंड इसमें बहुत अलग अलग तरह की टेक्निक यूज करते हैं जिससे हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी हो गया, एक्सरसाइज थेरेपी हो गया, किसी भी तरह की मोबिलाइजेशन हो गई। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो फिजियोथेरेपी का बेसिक जो मीनिंग है वो ये है, फिजियोथेरेपी दो वर्ड से मिलकर बना है, फिजियो प्लस थेरेपी। तो फिजियो इज रिलेटेड टू फिजिकल और फिजिक्स। इसमें हम बहुत सारे फिजिक्स का यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोथेरेपी हो गया और मोडेलिटीज हो गई। एंड हीलिंग थेरेपी का मतलब होता है हीलिंग। तो थ्रू मोडेलिटीज और फिजिकल मूवमेंट वी हील द पेशेंट। तो बेसिकली हम इन मोडेलिटीज के थ्रू, इन टेक्निक्स के थ्रू पेशेंट को हील करते हैं। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजियोथेरेपी। आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, आई थिंक सो कि सबको समझ में आ गया होगा कि फिजियोथेरेपी है क्या। तो सर एक और क्वेश्चन था कि आजकल लोग मतलब फिजियोथेरेपी नाम सुन के, जैसे कि किसी को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि आपको फिजियोथेरेपी करवाना है, तो मतलब मैक्सिमम लोग इससे कतराते हैं, करने से भागते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है कि इंसान को डरना नहीं चाहिए, करवाना चाहिए, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? तो डिटेल में आप बताइए इन लोगों को। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन आपने करा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि फिजियोथेरेपी करवाएं या ना करवाएं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे फिजियोथेरेपी क्या है, लोग मतलब एक ऐसी टेक्निक है जो ट्रूली रूट कॉज पे काम करती है। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, किसी को बैक पेन हो रहा है, तो बैक पेन होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। उसमें से एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो बैक मसल्स की वीक हो चुकी हूँ, तो उसके कारण से बैक पेन हो रहा हूँ। तो होता क्या है कि लोग जैसे ही बैक पेन होता है मेडिकेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मेडिकेशन से टेम्परेरी उन्हें रिलीफ मिल जाता है। उनकी जो वीक मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन नहीं होती हैं। बिल्कुल। वो बस थोड़ा सा पेन रिलीफ कर देगी मेडिकेशन, तो उन्हें आराम मिल जाता है। जैसे कि 10-15 दिन अगर पेन रिलीफ हो गया, फिर से वापस से दर्द होगा। एंड अगर आप फिजियोथेरेपी करवाते हैं तो फिजियोथेरेपी में आपको ये फायदा मिल जाएगा कि फिजियोथेरेपी रूट कॉज पर काम करेगी। मींस वो आपकी जो वीक मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करेगी थ्रू एक्सरसाइजेस, है ना। तो जब एक्सरसाइजेस के थ्रू आपकी मसल स्ट्रेंथन हो जाएगी तो आपको जो पेन हो रहा था ड्यू टू वीकनेस वो नहीं होगा और आगे चलकर के कभी ये प्रॉब्लम आपके वापस नहीं आएगी। लेकिन मेडिकेशन में क्या होगा कि आप खाओगे तो रिलीफ मिल जाएगा, फिर छोड़ दोगे तो फिर से पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो होता क्या है कि लोग शॉर्ट टर्म फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। उन्हें लगता है कि मुझे कैसे भी करके बहुत जल्द से जल्द आराम मिल जाए। वो ये नहीं देखती कि वो परमानेंट सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी थोड़ी सी डिफर कर जाती है मेडिकेशन के मामले में। तो जो लोग समझदार होते हैं, जो लोग थोड़ा अवेयर है इस चीज के बारे में, वो करवाते हैं। कुछ लोग जो इसके बारे में अवेयर नहीं है, उनको लगता है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो इस चीज के बारे में थोड़ा सोच नहीं पाते, तो वो नहीं करवाते। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप प्रॉब्लम की रूट कॉज को ट्रीट करिए रेदर देन आप उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने की बजाय। तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है सर कि लोग लॉन्ग टर्म, मतलब जैसे फिजियोथेरेपी लॉन्ग हो जाता है, तो शायद इससे भी लोग घबराते होंगे। ऑब्वियसली, अब जैसे अगर आप लॉन्ग की बात नहीं है, इसमें क्या है कि मैम जैसे आप अगर मेडिकेशन लेते हो तो उसे इंस्टेंट इफेक्ट आपको मिल जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिलीफ नहीं देगा। यहाँ पे हम परमानेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं, और परमानेंट सॉल्यूशन में थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि अगर आप वो थोड़ा सा टाइम लगा दोगे तो आपका बाकी का समय बच जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अगर आप 4 से 5 सेशन भी लेते हो तो आपको आसानी से रिलीफ मिल सकता है। लेकिन लोगों को दिमाग में ये बैठ चुका है कि फिजियोथेरेपी में हमेशा बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, जो कि ट्रू नहीं है। तो सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि फिजियोथेरेपी क्या सर्जरी को स्किप कर सकती है? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो इसका मैं जवाब दूंगा, बहुत ही क्लियरली आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यस, बिल्कुल फिजियोथेरेपी उस सर्जरी को अवॉइड कर सकती है। बट
इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक सर्जरी को फिजियोथेरेपी अवॉइड कर सकती है। बट यस, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें आप अगर सर्जरी करवाओगे, अगर आप फिजियोथेरेपी करवाओगे तो सर्जरी को आप आसानी से अवॉइड कर सकते हो। जैसे कि एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम होती है, जिसमें लोगों को बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। सियाटिका का आपने नाम सुना होगा। हाँ। इन केसेस में होता क्या है कि जो आपकी डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं उसको, वर्टिब्रा के दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है, वो बाहर की तरफ आ जाती है। बाहर की तरफ आने से वो जो भी नर्व्स वहां से निकलती हैं उनको कंप्रेस करने लगती है। और जब नर्व कंप्रेस होती है तो फिर धीरे धीरे पेन पूरे के पूरे आपके लोअर लिम्ब में रेडिएट होने लगता है। अगर आप उस कंडीशन में अगर आप सर्जरी के लिए जाओगे तो सर्जरी से कॉम्प्लिकेशन और बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आप फिजियोथेरेपी करवाओगे तो फिजियोथेरेपी क्या कर सकती है, आपके पोस्चर को करेक्ट कर सकती है, जिस कारण से आपका ये डिस्क बल्ज हो रहा है, वहां जो मसल वीकन्स हैं या मसल टाइटन है उनको स्ट्रेंथन कर सकती है, उनको रिलैक्स कर सकती है। तो इस तरह से हम आसानी से किसी भी सर्जरी मतलब उस सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हर एक केसेस में नहीं। ओके, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मेडिसिन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ और मेरा मतलब पेन आराम हो जाएगा, मुझे फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं न्यूरो से दिखाई, तो न्यूरो ने मुझे 15 दिन का दवा दिया, तो मुझे उससे बहुत पेन रिलीफ हुआ। तो मुझे लगा कि ऐसे ही बोल दिए कि फिजियो करवाओ। फिर मुझे वो ना 1-2 महीने तक आराम रहा, तो मुझे लगा कि अरे यार मैं तो मेडिसिन खाई, मुझे तो आराम हो गया। और फिर मैं 2-3 महीना एकदम चिल रही, फिर मुझे पेन हुआ, फिर मैं करवाई, 6 मंथ मुझे करवाना पड़ा। तो आप प्लीज बताइए कि मतलब मेडिसिन के साथ फिजियोथेरेपी भी उतनी जरूरी है, क्योंकि मैं तो लापरवाही कर चुकी हूँ इसके। ओके, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन राइज करा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब मेडिकेशन से काम चल ही रहा है तो हमें फिजियोथेरेपी क्यों करवानी है, और लोग रिलैक्स हो जाते हैं। ओके, वेरी गुड। तो होता क्या है मैम, जैसे मैं अर्लियर डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि मेडिकेशन जो है वो अपनी जगह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, फिजियोथेरेपी अपनी जगह रोल प्ले करती है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे आप मेडिसिन ले करके टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाता है आपको, लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता। जैसे आपके केस की अगर मैं बात करूं तो आपको जो पेन आ रहा था वो आ रहा था आपका इम्प्रॉपर पोस्चर के कारण। आपका जो नेक है वो थोड़ा आगे की तरफ कर्व जा रहा था। अच्छा। तो उसमें क्या हो रहा था, आपकी जो मसल्स हैं, नेक की मसल्स हैं, वो बहुत वीक और टाइटन हो चुकी थी, टाइट मसल्स हो चुकी थी। दैट्स व्हाई वो पेन क्रिएट हो रहा था और मेरा पेन यहाँ से यहाँ आ गया था। रेडिएट भी होता था वो। अब होता क्या है कि आपने मेडिसिन ली, मेडिसिन से थोड़ा सा मसल रिलैक्सेंस दिए होंगे, तो आराम से थोड़ा सा मसल रिलैक्स हुई होगी, तो आपको थोड़ा सा पेन हुआ होगा। लेकिन इन लॉन्ग टर्म केसेस में ऐसा मतलब वापस से पेन स्टार्ट हो जाता है, जैसे आपको बाद में हुआ भी 3 मंथ बाद हुआ। तो फिजियोथेरेपी क्या करती है, रूट कॉज पर काम करती है। मतलब आपने जब फिजियोथेरेपी करवाई होगी तो आपने पोस्चर पे काम करा होगा, जो आपका फिजियो होगा उसने पोस्चर पे काम करा होगा। जो आप आगे की तरफ झुक के रहते हो वो उसने सीधा करा होगा। तो आपने एक्सरसाइज करी, उससे आपका जो पोस्चर था वो करेक्ट हो गया। अब जो करेक्ट पोस्चर के कारण जो पेन आ रहा था तो वो पेन आपको अब नहीं आ रहा है। इसीलिए फिजियोथेरेपी इन मामलों में बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है रेदर देन मेडिसिन। लेकिन मुझे करवानी पड़ी और मुझे अब भी बहुत रिलैक्स है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो सर बताइए कि ये डेली लाइफ में फिजियोथेरेपी का क्या इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है? ओके, ठीक। तो जैसा कि आप आज के मॉडर्न टाइम्स में देखते हो कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइप की जॉब करते हैं लोग, ऑफिस जॉब करते हैं, कोई अलग जॉब कर रहा है। तो इसमें जो और आपने देखा होगा कि लॉन्ग टर्म सिटिंग जॉब्स स्टार्ट हो गई हैं, जैसे जितने भी आईटी सेल्स हैं वहाँ पे लॉन्ग टर्म सिटिंग जॉब्स हैं। तो जब ज्यादातर टाइम आप किसी पर्टिकुलर पोस्चर में रहते हो, जैसे जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उनका जो पोस्चर है वो थोड़ा सा जो नॉर्मल पोस्चर से खराब हो जाता अलग हो जाता है। जैसे कि वो आगे झुककर रहते हैं तो उनका जो नेक रीजन है वो आगे की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। और ज्यादातर खड़े रहने से जो उनकी बैक की मसल्स हैं, लोअर बैक की मसल्स, वो ज्यादा टाइट हो जाती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक 7 से 8 घंटे जब आप बैठोगे तो उन्हीं पे लोड आता है। बिल्कुल। तो इस कारण से पेन क्रिएट हो जाता है, लोगों को नेक पेन आ जाता है, लोगों को बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, या फिर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम आज आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते होंगे। अब हाउस वाइफ्स की बात करें तो वो भी बहुत सारा घर का काम करती हैं, झुककर काम करती हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आज के टाइम में जो जिस तरह की जीवन शैली हम जीते हैं उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और फिजियोथेरेपी क्या करती है, उस पर्टिकुलर चीज को एड्रेस करती है। जैसे किसी का अगर पोस्चर बिगड़ गया तो उसको पोस्चर करेक्ट करवाती है, किसी तरह की डिफॉर्मिटी है तो उसको करेक्ट करती है, और इस तरह से वो आज के डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे अगर किसी को बैक पेन है ड्यू टू टाइट मसल्स,
तो फिजियोथेरेपी उसकी स्ट्रेंथनिंग करवाएगी, मोडालिटी यूज करके उसका पेन कम करेगी। हाँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की लाइफ में हो चुका है। डेली यूज में बहुत इंपॉर्टेंट। यस, और आजकल लोग बहुत ज्यादा चूंकि एक ही पोजीशन में रहते हैं, ज्यादातर जो वर्किंग है वो इतनी ज्यादा नहीं है, चलना फिरना भी आजकल लोग कम करते हैं, मोबाइल और कंप्यूटर में ज्यादा बिजी रहते हैं। हाँ। तो इसके कारण भी कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन हमारे बॉडी में होती रहती है, और इन सबको ट्रीट करती है फिजियोथेरेपी। और सर मुझे एक और क्वेश्चन था कि क्या फिजियोथेरेपी सिर्फ इंजर्ड या बीमार लोगों के लिए है? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि फिजियोथेरेपी सिर्फ और सिर्फ इंजर्ड लोगों के लिए है। हाँ। लेकिन ये सच नहीं है, बिकॉज फिजियोथेरेपी एक बहुत वाइड प्रोफेशन है, इसमें हम वाइड रेंज ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। फिजियोथेरेपी में हम बच्चे से लेकर के एक ओल्ड जेरियाट्रिक पेशेंट को भी ट्रीट करते हैं, प्रेगनेंसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, एंड हेल्दी लोगों को ट्रीट करते हैं, एथलीट्स को ट्रीट करते हैं। मतलब बहुत वाइड रेंज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजियोथेरेपी इंजर्ड लोगों तक ही सीमित है। लोग के दिमाग में ऐसा बैठ चुका है। यस, ऑफ कोर्स इंजरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप इंजरी से वापस आते हो तो रिहैब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि प्रॉपर रिहैब के बाद ही आप प्रॉपर फिट हो सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजरी में ही वो काम आती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम, चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है, तो फिजियोथेरेपी उस पर भी काम करती है। फिजियोथेरेपी उनके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को वापस रिगेन करती है। बच्चों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं इनिशियल डेज में, और प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज को प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रेगनेंसी में किस हिसाब से मतलब काम करती है? प्रेगनेंसी में मैम जैसे कि पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपकी पेल्विक की मसल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर वो स्ट्रेंथन होंगी तो आप अच्छे से डिलीवरी कर पाओगे। आजकल क्या है कि पहले की जो महिलाएं थी वो डेली बेसिस पे बहुत सारे काम करती थी, तो उनकी जो मसल्स थी काफी स्ट्रॉन्ग रहती थी। आजकल जैसे ही प्रेगनेंसी पता चलता है तो लोग काम करना ही बंद कर रिलैक्स हो जाते हैं, और इसके कारण जब आप वर्किंग में ही नहीं रहोगे तो मसल्स भी कहाँ से स्ट्रेंथनिंग होगी। तो उस केस में फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप फिजियोथेरेपी लेते हो तो जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, उससे आप बच सकते हो। तो सर ये बताइए कि मेंटल हेल्थ के लिए फिजियोथेरेपी का कितना योगदान है? ओके, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो जैसा कि आप आजकल मेंटल हेल्थ से लोग बहुत परेशान रहते हैं। यस यस, तो देखो आजकल क्या है, जैसा कि आज हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि लोगों का काम फिजिकली होने के बजाय मेंटली बढ़ चुका है। लोग मेंटली ज्यादा इन्वॉल्व है रेदर देन फिजिकली। ज्यादातर वो फोन में अपना जो टाइम है वो पास करते हैं, है ना, और कंप्यूटर्स में और भी बहुत सारी चीजें, और लोग फिजिकली कम काम कर रहे हैं आज। हाँ, बिल्कुल। और आपको पता ही है कि जो हमारी प्रॉपर हेल्थ है वो दोनों चीजों को लेकर चलती है, फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ। तो जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और आप मेंटली बहुत ज्यादा एडजस्ट हो जाते हो, तो डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। फिजियोथेरेपी यहाँ पर क्या करती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज को क्या करती है, कंटिन्यू करती है। आपको किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम है उससे वो आपको ट्रीट करती है। जब आप फिजिकली फिट रहते हैं तो ऑब्वियसली आपका फिर मेंटल लेवल भी एकदम फिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो मेंटली भी आप कहीं ना कहीं वीक रहेंगे। तो फिजिकली फिट होने में फिजियोथेरेपी काफी हेल्प करती है, और इसी तरह से वो मेंटल लेवल पे भी आपको हेल्प करती है। तो सर एक और क्वेश्चन था कि डेली लाइफ में पोस्चर का क्या इंपॉर्टेंस है? पोस्चर होता क्या है? ओके, तो मतलब आम लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा कि पोस्चर क्या है, तो मैं बता देता हूँ। पोस्चर एक्चुअली क्या है, हाउ यू होल्ड योर बॉडी व्हाइल वॉकिंग, सिटिंग और स्टैंडिंग। सीधा सा मतलब है जिस भी तरह से आप बैठते हो, खड़े होते हो, चलते हो, आप अपनी बॉडी को कैसे होल्ड कर रहे हो, दैट इज योर पोस्चर। और सही, अब इसमें भी क्या होता है, करेक्ट पोस्चर और इनकरेक्ट पोस्चर। अगर आपका करेक्ट पोस्चर है तो होता क्या है, करेक्ट पोस्चर में आपकी जो मसल्स हैं वो बॉडी वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं बॉडी में, तो किसी भी एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। जैसे अगर आपका पोस्चर ठीक है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी का जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपकी मसल्स में, तो किसी भी एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि आप, जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडर्न लाइफ में हम जॉब्स कर रहे हैं, है ना, तो वहां पर आप एक ही पोस्चर में कंटिन्यू बैठे रहते हो, तो आपका जो नेक रीजन है वो थोड़ा आगे की तरफ आ जाता है, बैक में थोड़ा लंबा लॉर्डरशिप हो जाती है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो जब आप किसी एक ही पोस्चर में बहुत टाइम तक रहते हो तो एक ही पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे ज्यादा लोड आने लगता है। जैसे आपके केस में क्या हुआ था कि आपके नेक रीजन में आप आगे की तरफ रहते थे तो ज्यादा लोड नेक रीजन में आने लग गया। तो जिस पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे ज्यादा लोड आएगा वो पेन में आ जाएगी। तो इस तरह से उसको पेन होने लगता है, जैसे नेक पेन हो गया, सर्वाइकल पेन, बैक पेन हो गया, ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो फिजियोथेरेपी यहाँ पर क्या करती है, आपकी जो इनकरेक्ट पोस्चर है उसको करेक्ट करती है, आपको पोस्चर ट्रेनिंग देते हैं हम लोग।
कि कैसे आपका पोस्चर ठीक रहे, और जब पोस्चर ठीक हो जाएगा तो एक्स्ट्रा लोड जब किसी मसल पे जाएगा ही नहीं तो पेन भी नहीं होगा। इसीलिए आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोस्चर को मेंटेन करें, जो कि ज्यादातर लोग भूल जाते हैं क्योंकि तो ये क्या है पोस्चर जो है सो बड़े लोगों में ठीक हो सकता है, जैसे कि मेरा है कि थोड़ा सा ऐसे करके बैठने का आदत है, तो मैं चाहूँ तो मेरा ऐसे पोस्चर हो सकता है? जी बिल्कुल, ये सब क्या है हमारी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी बॉडी में मसल मेमोरी होती है कि अगर आप किसी भी एक्टिविटी को कई बार करते हो तो आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है, आप हमेशा उसको वैसे ही करना स्टार्ट कर देते हो। तो इसके लिए भी हमें पोस्चर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हम आपको रेगुलर एक्सरसाइज करवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो धीरे धीरे करके आप क्या करते हो, जो इनकरेक्ट पोस्चर को करेक्ट पोस्चर में कन्वर्ट कर देते हो। तो टाइम लगता है बट हो जाता है। और जैसे कि छोटे बच्चों में पहले पता चल जाता है कि इसका पोस्चर कैसा है किसी भी बॉडी पार्ट का, तो उसको तो बचपन में जल्दी ठीक हो जाता होगा? जी बिल्कुल, जितना जल्दी आप अर्ली स्टार्ट करते हैं उतना जल्दी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना लेट स्टार्ट करोगे तब तक जो चेंजेस हैं वो ऑलरेडी आ चुके रहते हैं। तो उतना टाइम लग सकता है। अगर आप बहुत जल्दी स्टार्ट करते हो तो जल्दी ट्रीट कर सकते हैं उसको। मतलब जब से डॉक्टर ने बताया आप करवाना स्टार्ट करो। जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, जो भी ये एक बेसिक क्वेश्चन था। जी जी। और डिटेल में तो और बहुत सारी बातें हैं कि कर सकते हैं, बट ये एक ऐसा छोटी छोटी चीजें थी जो लोगों को पता नहीं था, या फिर लोग मतलब भागते हैं कतराते हैं। तो फिर आगे हम लोग आगे के पॉडकास्ट में बात करेंगे एक डिटेल में किसी चीज पे। जी थैंक यू सो मच सर, आप आए और इतने अच्छे से समझाएं सबको। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम सर से फिर डिस्कस करेंगे, सर को बुलाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, आप इतना बिजी शेड्यूल में भी हमारे लिए टाइम निकाले। एंड आई हैव रियली एंजॉयड, मुझे काफी अच्छा लगा आपसे बात करके और इन चीजों के बारे में बात करके, इससे थोड़ा सा अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल, क्योंकि अभी बहुत मतलब पहले मैं नहीं जानती थी इसके बारे में, लेकिन अभी मतलब बहुत ज्यादा फिजियोथेरेपी के बारे में सब जानते हैं। जी जी। तो मैं सोची कि अपने दर्शकों को मिलवाऊं सर से। जी। और सर प्लीज आगे भी आप टाइम दीजिएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करना है आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।